अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके सामने लाई हूँ लोटस सीड। लोटस सीड का ये जो फ्रूट है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये कमल के फूलों के पास ये जो है वो फल निकलता है कमल का, जिसे लोटस फ्रूट भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और ये किस सीज़न में आता है ये भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखकर आप अपनी नॉलेज में मुकम्मल भरपूर तरीके से इजाफा कर सकते हैं। ये देखें लोटस सीड्स जिसे कहते हैं, ये अगर इसे सुखा लिया जाए या ड्राई कर दिया जाए तो ये जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी। आपको साइड स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और इसके अंदर एक वाइट मूंगफली के दाने की शक्ल का एक दाना होता है जो कि बहुत लजीज होता है और जिसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। और लोटस जो है वो कमल का फूल चूँकि पानी में खिलता है और इसके अंदर पानी की खुसूसियात शामिल होती हैं, तो पानी में खिलने वाली हर चीज़ जो भी बहुत ज़्यादा पानी के अंदर पैदा होती है तो उसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की भी मिकदार बहुत है। तो आपको मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से खाना चाहिए और किस मिकदार में इसको खाना चाहिए। आप ये जो फ्रूट आपको नज़र आ रहा है इसमें जितने भी दाने हैं इनको आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 इस तरह के फल आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको कैल्शियम की कमी को आपकी बॉडी में। और इसको खाने का तरीका ये, आप इसको पूरा भी खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको मज़ीद केयरफुल तरीके से इसको खाना बताऊं तो इसको अगर आप देखें, अगर हाथ से भी काटें तो भी इजीली कट जाएगा और अगर मैं नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे भी इजीली कट जाएगा। इसके अंदर देखें ये एक छोटी सी कोंपल होती है। ये असल में होती क्या है कि इसको जब हम इसकी सीडिंग करते हैं या इसको उगाते हैं दोबारा से, तो यही इसके अंदर से ये देखें इसकी छोटी सी कोंपल होती है और ये थोड़ी कड़वी होती है और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लिहाजा इस चीज़ को अगर निकाल दिया जाए, देखें ये इसके अंदर से निकली है, अगर इस चीज़ को अगर हम निकाल देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इस चीज़ को भी खा लिया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे एप्पल सीड्स के अंदर होता है तो इसे कहते हैं पॉइजनिंग, तो ये भी एक तरह से हल्का सा पॉइज़न ही है। तो अगर इसे निकाल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाजा आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए ताकि आपको हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान सब पता चले। अगर इसको खा भी लेंगे तो कोई ऐसा मुश्किल कोई ऐसा मसला नहीं है। लिहाजा अगर आप इसको निकाल कर खाएं तो आप इसके 2 फ्रूट्स भी खा सकते हैं, यानी कि ये कंप्लीट 2 भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ खाएंगे तो आप 1 खाएंगे तो ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपको हल्का सा जैसे कि फ़ील होगा कि आपके पेट में गड़बड़ है। तो अगर आप इसे निकाल के खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए अब मैं इसे खाने वाली हूँ। ज़बरदस्त का टेस्ट जो होता है फीका होता है और ये खाने में मतलब एक अलग तरह से इसका एक मज़ा होता है। तो आप जब इसे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। देखिए कितनी इजीली मैंने इसको निकाल लिया, ये बहुत इजीली जैसे ये निकल जाता है इसके अंदर से इसका निकलना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये इसके अंदर होता है, ठीक है, और इसको हम ये खोलेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। इसे लोटस फ्रूट भी कहते हैं, इसके अलावा इसे पबड़ा भी कहते हैं और सिंधी ज़बान में इसे पबोड़ा और मेमन ज़बान में इसे पबड़ा भी कहते हैं। और इसे हर मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ चीज़ों के नामों से इनको पुकारा जाता है और इसे लोटस फ्रूट भी कहा जाता है। देखिए ये मैंने निकाल दी। अगर आप इसे निकाल कर खाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके साथ खाने के। लेकिन आप इसके साथ भी अगर कोई खाता है तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको डायरिया या पेचिश या इस तरीके का कोई मसला है तो आप इस ग्रीन चीज़ को निकाल ज़रूर दीजिए अंदर से। देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो गया। अब आप इसे खा लें। इसे ड्राई करके भी खाया जाता है और जो ड्राई पबड़ीज़ होती हैं उसके अंदर भी यही ग्रीन थोड़ा सा ब्लैक टाइप हो जाता है और फिर उस ब्लैक हिस्से को निकाल कर फिर इसके बाद उसे खा लिया जाता है। ज़बरदस्त, ये बहुत बेहतरीन है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जो मज़ीद फ़ायदे हैं, इसके अंदर क्या विटामिन्स हैं, इसके अंदर क्या मिनरल्स हैं, इसके अंदर क्या और मज़ीद बेनिफिट्स हैं इसके, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में कम्प्लीटली लिखे हुए हैं।
लिहाजा आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखा कीजिए। इसमें तमाम फ्रूट्स जितने भी मैं बताती हूँ तो इनके मज़ीद फ़ायदे डिस्क्रिप्शन में क्लियरली आपको बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एक फ्रूट के, तो वो मैं वीडियो में नहीं बता सकती। लिहाजा मैं डिस्क्रिप्शन में कम्प्लीटली बहुत आसान तरीके से लिखती हूँ ताकि हर कोई उसको सही तरह से जान सके इसमें इसमें कितने विटामिन्स किस मिकदार में होते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या यूज़ हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे आपकी बॉडी को ईज़िली मिल सकते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है वो आते हैं ख़ास तौर पर रेनी सीज़न में, यानी बारिश के सीज़न में ये आपको मार्केट्स में अवेलेबल नज़र आएंगे। और इसकी रूट्स भी होती हैं जो कि टेलीफोन के तार की शक्ल की होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं और उसके अंदर मट्टी भरी हुई होती है, तो उसको तिनके की मदद से उसकी रस्सियों से मट्टी को निकाला जाता है और फिर वो मट्टी निकल जाती है तो अच्छी तरह से उसको धो करके फिर उसका सालन बनाया जाता है। वो इसकी रूट का सालन होता है, ना कि इसके तो सिर्फ बीज खाए जाते हैं जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी। और वो जो इसकी रूट का सालन होता है वो सिंधी में उसे बे कहते हैं और वो बिल्कुल पाइप की शक्ल की होती हैं और इसके अंदर बहुत सारे तार होते हैं, वो भी फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ विटामिन डी और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ मिलती हैं। इसके साथ भी अक्सर ठेलों पे आपको नज़र आ जाएंगी। इस वक्त रेनी सीज़न है, आपको ये मार्केट में जगह जगह नज़र आ रहे होंगे लोटस फ्रूट, तो आप इसे ज़रूर लीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। ये जोड़ों के दर्द और ख़ास तौर पर हड्डियों के मसाइल के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। इसका खाना आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये बिल्कुल गर्म नहीं होते हैं, ना ही ये कोई ठंडे होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आप इसको किसी भी वक्त दिन में खा सकते हैं। लिहाजा आप इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करके देखिए। इसको ड्राई फॉर्म में भी खा सकते हैं और इसको ये जो ग्रीन फॉर्म है इसमें भी खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आप जाते हो, ताकि आप इस वीडियो के फैलाने में सदका जारिया में शामिल हो सकें और आपको भी इसका अजर सवाब मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे अमराज में मुब्तला होते हैं। और ये सीजनिंग फ्रूट है और सीजनिंग फ्रूट जो है वो हर सीज़न में इंसान को सीज़न का फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हर एक को नहीं पता होते। बहुत सारे लोगों ने पहली बार इस फ्रूट को देखा होगा आज हमारी वीडियो में, और बहुत सारे लोग पहले भी देख चुके होंगे। तो अगर आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या आपने पहले भी ये इन फ्रूट्स के बारे में ये सब कुछ जाना था। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी इसमें किस कदर बेनिफिशियल चीज़ें मौजूद हैं और इसके अंदर कितनी ताकत का ख़जाना मौजूद है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस यही हमारी डिमांड है। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।